Which x values make the ordered pair x, -2 a solution of the system of inequalities represented by the graph below? तो यहाँ पर मुझे इनइक्वालिटीज़ नहीं दी हुई हैं, मुझे उनका ग्राफ दिया हुआ है और मुझे पता करना है कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मेरा x, -2, ये इन इनइक्वालिटीज़ को कब सेटिस्फाई करेगा, यानी कि उन कौन सी इनइक्वालिटीज़ के लिए जो मेरा x बनेगा ये इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा। और मैं चाहता हूँ एक बार तुम वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो। तो अगर हम सिस्टम को देखें, ये सिस्टम कहता है इनइक्वालिटीज़, यानी कि एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी की बात हो रही है। और क्योंकि हमें इक्वेशन नहीं दी हुई है तो हम इनका ग्राफ ही देख सकते हैं। पहली इनइक्वालिटी मेरी ग्रीन कलर में आ रही है, यानी कि ये जो मेरी डॉटेड लाइन है इससे नीचे वाला जितना पार्ट है ये इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन होगा। और जो मेरी दूसरी इनइक्वालिटी है ये इस ब्लू कलर में आ रही है। ये इनइक्वालिटी इस ग्रीन वाली इनइक्वालिटी से भी नीचे है, ये यहाँ से शुरू होती है और इसके नीचे वाला पार्ट होता है। और अगर मुझे इस पॉइंट को इस सिस्टम का सोल्यूशन बनाना है, यानी कि मुझे वो रीजन देखना पड़ेगा, वो एरिया देखना पड़ेगा जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के हिसाब से सही हो। तो जैसे अगर मैं इस रीजन की बात करूं, ग्रीन कलर से लेता हूं, तो ये वाला रीजन ग्रीन कलर के लिए ठीक है लेकिन ब्लू कलर के लिए ठीक नहीं है, तो इधर मुझे अपना पॉइंट नहीं रखना है। और यही चीज़ अगर मैं नीचे जो ब्लू रीजन है इसकी बात करूँ तो ये ग्रीन कलर के लिए भी ठीक है और ये ब्लू कलर के लिए भी ठीक है, तो यानी कि मेरा पॉइंट इस ब्लू रीजन के नीचे आना चाहिए। अब देखते हैं पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट है x, -2 और x, -2 का मतलब ये हुआ कि मुझे मेरा y कोऑर्डिनेट फिक्स दिया हुआ है। तो y कोऑर्डिनेट सबसे पहले मैं -2 ढूंढता हूँ। -2 अगर मैं देखूँ तो वो यहाँ पर है, ये मेरा y कोऑर्डिनेट हो गया। तो यानी कि अब इस y कोऑर्डिनेट -2 के हिसाब से मुझे देखना है कि मेरे x की कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं। अगर मैं एक ऐसा पॉइंट लूँ, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया, ये पॉइंट अगर मैं लूँ, ये है -9, -2, मैं इसको लिखता हूँ -9, -2, ये ग्रीन वाली से भी बाहर है और ब्लू वाली से भी बाहर है, तो ये तो बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं होगा हमारा। अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, ये है -5, -2, इसको मैं लिखता हूँ -5, -2, ये इस ग्रीन वाले के तो अंदर है लेकिन इस ब्लू वाले के अंदर नहीं है, तो ये भी मेरा सिस्टम का सोल्यूशन नहीं होगा। अब मैं कोई पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, जैसे ये वाला एक पॉइंट है, ये 3, -2, ये मेरा इस ग्रीन वाले के अंदर भी है और इस ब्लू वाले के अंदर भी है, तो 3, -2 मेरा सोल्यूशन होगा। यानी कि x की वैल्यू 3 हो सकती है, वैसे ही x की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 6.5 भी हो सकती है एंड सो ऑन। तो y को -2 रखते हुए x की वैल्यूज़, ये सारी x की वैल्यूज़ हो सकती है। मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ ब्लैक में। ये जो भी चीज़ मैंने ब्लैक में मार्क की है ये इसका सोल्यूशन होगा। और रही बात इस पॉइंट की जो इस लाइन पे लाई कर रहा है, वो भी इसका सोल्यूशन होगा, क्योंकि ये जो ब्लू कलर है ये मेरा डॉटेड नहीं है। और इनइक्वालिटीज़ में हम बोलते हैं कि अगर मेरा डॉटेड नहीं है तो मेरा सोल्यूशन जो है वो इस लाइन को भी इंक्लूड करेगा और इस लाइन के नीचे जो एरिया है उसको भी इंक्लूड करेगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर -3 है, तो x की वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। यानी कि -3 से बड़ी सारी वैल्यूज़ ले सकता है x। तो यानी कि यहाँ से मुझे समझ में आता है इस ग्राफ को देख के कि x की जो वैल्यू हमें यहाँ पर रखनी है वो -3 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो x इज़ ग्रेटर देन -3, और यहाँ पर मैं इक्वल टू का साइन भी लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर मैं क्लोज्ड इंटरवल की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा सोल्यूशन है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3, इसको मैं टिक लगाता हूँ। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो ये कहता है विच y वैल्यूज मेक द ऑर्डर्ड पेयर 4, y अ सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ बिलो। तो यहाँ पर भी मुझे इनइक्वालिटीज़ की इक्वेशन नहीं दी हुई, मुझे इनका ग्राफ दिया हुआ है। और अगर मैं देखूँ कि मुझे अगर इन दोनों का सोल्यूशन निकालना है, यानी कि मुझे इस सिस्टम का सोल्यूशन निकालना है, तो मुझे वो पार्ट देखना होगा, वो एरिया देखना होगा जो इन दोनों इनइक्वालिटीज़ में आता है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस डॉटेड लाइन के ऊपर मेरा ग्रीन वाला एरिया है, तो ये वाला जो एरिया अगर मैं देखूँ, इस एरिया की बात करूँ, तो यहाँ पर ग्रीन वाला एरिया आता है लेकिन ब्लू वाला एरिया नहीं आता है। अगर मैं यहाँ इसके नीचे की बात करूँ, इस ब्लू वाले के नीचे की बात करूँ, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर ब्लू वाला आता है लेकिन ग्रीन वाला नहीं आता है। और जो ये छोटा सा ट्राइंगल सा शेप बन रहा है यहाँ पर, ये इस एरिया में मेरे पास ग्रीन भी आ रहा है और ब्लू भी आ रहा है, तो यानी कि मुझे जो मेरे पॉइंट्स लेने हैं वो इस एरिया के अंदर लेने हैं। तो यानी कि मुझे देखना है कि मेरा 4, y किस y के लिए इस रीजन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर मेरा x कोऑर्डिनेट फिक्स्ड है, वो है 4, तो चलो x की वैल्यू 4 रखते हैं यहाँ पर, ये है मेरा x की वैल्यू 4।
और x की वैल्यू 4 रखते हुए मुझे देखना है कि y की कौन सी वैल्यूज हो सकती हैं जो इस रीजन के अंदर आए। मैं यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं लूँगा, मैं इसके नीचे वैल्यूज़ नहीं लूँगा, मैं इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है यहाँ पर वैल्यूज़ लूँगा। तो ये मैंने वैल्यूज़ ले ली सारी। और इस चीज़ का ध्यान मुझे रखना है कि ये जो मेरा पॉइंट है जो लाइन पे लाई कर रहा है, इस पॉइंट पे ये इसका सोल्यूशन होगा, लेकिन ये जो पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इसको यहाँ पर मैं ओपन कर देता हूँ। इसका सोल्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो लाइन है ये मेरी डॉटेड लाइन है, यानी कि ये इनइक्वालिटी कह रही है कि लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स लेने हैं, और ये जो मेरी लाइन है ये डॉटेड नहीं है। तो ये कह रहा है कि ये जो इनइक्वालिटी है इसका सोल्यूशन तुम लाइन पे भी ले सकते हो और लाइन के नीचे भी ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को इंक्लूड कर लिया और यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया। तो अगर मैं देखूँ कि y की कौन सी वैल्यूज़ आई मेरे पास, तो एक आई मेरी y की वैल्यू 3, 2, 1 और इनके बीच में भी जितने पॉइंट्स हैं वो सारे आ रहे हैं और ये चलता जाएगा -1 तक। यहाँ पर -1 मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ -1, ये मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तो इसको मैंने ओपन कर दिया और ये बढ़ती जाएगी वैल्यू ये 3 तक। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 और इस 3 को मैं इंक्लूड करता हूँ क्योंकि मुझे 3 लेना है। इसको अगर मैं इनइक्वालिटी की फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा -1 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि y की अगर मैं ये वाली वैल्यूज़ लूँ तो जो मेरा पॉइंट बनेगा वो इस रीजन के अंदर लाई करेगा। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया, -1 इज लेस देन y इज लेस देन इक्वल टू 3। इसको यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ।